बड़ा गुरु भी कहते हैं। आज हमारे जनपद के बड़े ही कर्मठ, बड़े ही ओजस्वी, सरल सरस कर्मठता के पुजारी हमारे छोटे भाई सरीके भाई डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जी, आप सभी सम्मानित आदरणीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार बंधुओं के बीच में जो मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को ख़त्म कर दिया गया है, SIR में जो व्यवधान पैदा करके वोट को ख़त्म कर रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बुला करके प्रेस वार्ता करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। मैं अपनी वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी वोट चोरी के विषय में बार बार प्रूव करते हैं और वोट चोरी का कई तरीका होता है। तो में हमने जौनपुर ज़िले के अंदर 21 ब्लॉक के अंदर लगभग हर ब्लॉकों से 300-400 ऐसे फार्म संलग्न किया गया है अपने माननीय ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें देखा गया कि फार्म 7 का दुरुपयोग कैसे होता है। फार्म 7 आपको मैं बता दूं, पहला तो हमारे नगर अध्यक्ष हैं आरिफ सलमानी जी, उनको फार्म 7 RSS और बीजेपी के लोग फार्म भर करके गली गली में बूथों पे जा करके लोगों से मिल करके ये बोला जा रहा है कि आपका 2 जगहों से वोटर लिस्ट में नाम है, अतः एक जगह कैंसिल करने के लिए आप इस फार्म पर सिग्नेचर कर दीजिए। मुझे मजिस्ट्रेट ने भेजा है, अब येलो ने भेजा है। और इस तरीके का प्रिंटेड फार्म जो है पूरे ज़िले में कहाँ से आया, कैसे आया, ये सोचनीय विषय है। जैसे कि हमारा ये फार्म आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय दिनेश कुमार जी का ये फार्म है, इन्होंने जो भरा है और इन्होंने एप्लीकेशन SDM महोदय को दिया और फार्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन इसमें अभी तो कोई कार्यवाही नहीं हुआ, ना उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे सोंदी ब्लॉक के अंदर एक ही ग्राम सभा मनेचा, आप लोग देख सकते हैं, ये मनेचा ग्राम सभा के अंदर लगभग 297 ऐसा फार्म 7 को भर करके लोग बीजेपी और RSS के लोग, जो बीजेपी के सरकार के द्वारा चिन्हित व्यक्ति फार्म 7 भर करके, आप देख सकते हैं सारे प्रिंटेड फार्म है। ये प्रिंटेड फार्म उनको कहां से मिले, कैसे मिला? ये फार्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है और इसकी शिकायत हम जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने धरना प्रदर्शन करके रखा और उन्होंने उस पर कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, ये भी सोचनीय विषय है। और वोट चोरी का ये भी एक तरीका है। जिले के तमाम जो गरीब और खास तौर पे चिन्हित मुस्लिम बस्तियों को, दलित गरीब बस्तियों में जा करके एजेंट लोग फार्म भरवा करके BLO को ये प्रेशर दे रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए BLO हैं उनको प्रेशर दिया जा रहा है, फार्म पर आप सिग्नेचर करके दीजिए और ये कैंसिल किया जाए, क्योंकि इनका जो जगहों पर नाम है। अगर ऐसा होता है कितनों का नाम कट जाएगा, यह चिंतनीय विषय है। यह भी एक प्रकार से वोट चोरी का मामला है। हमने बार बार इस मुद्दे को जिले के अंदर उठाया, जिसके तहत हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बात को कहा कि आप हमें प्रूफ दीजिए। तो मैंने सिर्फ एक ब्लॉक का, एक ग्राम सभा का, मनेचा का 297 फार्म हमने कलेक्ट किया है। आप लोग देख सकते हैं, ये सारा प्रिंटेड है। ये RSS और बीजेपी के एजेंट या कोई व्यक्ति कहां से पाता, कैसे प्रेशर बनाता है। मुझे अफसोस है और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिस तरीके से SIR को लेकर के उत्तर प्रदेश और जौनपुर जिले में तमाम लोग आत्महत्या किया, तमाम लोगों ने खुदकुशी किया, प्रेशर में आकर के वो घटना दोबारा न हो, इसके लिए मैं बार बार जिला निर्वाचन अधिकारी को सचेत करता रहा है। अगर BLO के ऊपर किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से फार्म जमा कराने का अगर प्रेशर दिया जाता है, तो BLO राष्ट्रहित में, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए वो हमेशा इस चीज को BLO एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन कहीं ना कहीं
जो प्रेशर दिया जाता है ये गलत है। हम इसके कड़ी शब्दों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते मैं इसका विरोध प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार या चुनाव आयोग इसको गंभीरता से ले। यह सिर्फ एक जौनपुर जिले की बात नहीं है, यह पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ऐसी बात संज्ञान में आया है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर चुनाव आयोग इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हम कांग्रेस के लोग माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में, जिला के हमारे माननीय नेता नदीम जी के नेतृत्व में जननायक राहुल गांधी जी को सौंपकर हम लोग कोर्ट में मुकदमा करेंगे इस चीज को, क्योंकि पूरे जौनपुर जिले के 21 ब्लॉक के अंदर लगभग 3000 से ऊपर इस तरह के प्रिंटर फार्म हमें मिला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये प्रिंटर फार्म के हम खिलाफ कांग्रेस के लोग आवाज अपनी रख रहे हैं। न्याय हम चाहते हैं, जनता के हित में ऐसा गलत काम ना किया जाए, ये शोभा नहीं देता। इन्हीं बातों के साथ मैं एसआईआर की बातों को समाप्त कर रहा हूं और मनरेगा को लेकर के जिस तरीके से भारत सरकार ने नाम बदलने की कोशिश करके महात्मा गांधी पर जिस तरीके का हमला किया है, ये देश के इतिहास में इससे बड़ा काला दिन नहीं हो सकता है। नाम बदलना ही बड़ी बात नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने कानून को खत्म करने की कोशिश किया है, उस कानून को लिबरल किया है ताकि आने वाले दिन में गांव के जो गरीब बस्ती के लोग हैं, जो शोषित महिलाएं हैं, दलित हैं, इन सारे लोगों को मनरेगा के तहत काम उनको न मिले। जैसा कि आपको पता है कि भारत सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार 90% धन और 10% प्रदेश सरकार आवंटित करते थे। इसके बावजूद 100 दिन का गारंटी कानून जो गारंटी है सुनिश्चित किया गया था, जिस पर हमला करते हुए वर्तमान सरकार ने उसको भारत सरकार 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% का जो निर्देश दिया है, यह पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि भारत सरकार अगर ऐसा करते हैं, हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे जो गरीब प्रदेश हैं, वहां का मुख्यमंत्री पैसा देने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में कानून कहां से लाएगा? और कानून उन्होंने खत्म किया है, कानून को खत्म करके इसको योजना मात्र बनाया है। ठेकेदारी प्रथा को इन्होंने प्रमोट किया है। हम कांग्रेस के लोग इसके खिलाफ हैं, हम इसका विरोध प्रकट करते हैं और ये चाहते हैं कानून जिस तरीके से बनाया गया था पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसे सुनिश्चित किया जाए और गरीबों की मदद हो सके। और हम लोग जो 251 रुपया पर व्यक्ति जो मानदेय था उसे 400 रुपया की मांग करते हैं। जो 100 दिन की काम है उसको 150 दिन का मांग करते हैं, ताकि गरीबों गांव छोड़ करके शहर की तरफ पलायन ना हो सके, गांव में उनको रोजगार मिल सके, ताकि गरीब जिंदा रह सके। मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। आपको अगर कोई प्रश्न है पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। अध्यक्ष जी, सवाल है, कांग्रेस ने जिस तरह से जो है आप लोग जैसे जिस तरह जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी लगातार कहती है कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत वोटिंग में जो पहले गड़बड़ियां होती थी उसको और बेहतर सुधारने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने के लिए हमने एक कदम उठाया है। तो आप लोग कैसे जो है जिस तरह से जो बातें आप कह रहे हैं, उन लोगों का लगातार आरोप है कि इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की बौखलाहट। देखिए विपक्ष की बौखलाहट, ये कहना वर्तमान बैठे सरकार की गलत सोच है। एसआईआर को लागू करना ही ये देश हित में नहीं है। अगर लागू किए हैं, उसमें इतनी जल्दबाजी जो भारत सरकार कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर, उसमें समय मिलना चाहिए। आप सोचिए, अभी आधार कार्ड को इन्होंने सहमति नहीं दी, अब जाकर के आधार कार्ड को सहमति दिया। गांव के अंदर जो देश के नागरिक हैं, बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिसका अभी तक इलेक्शन कार्ड क्या है उनको नहीं पता है। वोट का जो अधिकार है उसे छीनने का काम वर्तमान भारत सरकार ने किया है। हम बार बार इस बात को कहते हैं कि एसआईआर लागू कर रहे हैं तो उसको समय ज्यादा दिया जाए, पारदर्शी उस पर हो, लेकिन कोई पारदर्शी नहीं हो रहा है। सिर्फ अपना वोट को बढ़ाने के चक्कर में गरीबों का, भारत की जो नागरिकों का वोट
करने का काम कर रहे हैं। वोट करने का तरीका हमने आपको बताया। अगर इस तरीके का फॉर्म कहां से आया, यह प्रश्न उठता है ना, यह प्रिंटेड फॉर्म कहां से आया? ये जो एजेंट्स हर ब्लॉक के अंदर जो एजेंट घूम रहे हैं, सरकार का कह लीजिए या बीजेपी का कहिए या आरएसएस का कहिए, इन पर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा है? यह भी तो वोट चोरी का ही एक मामला हुआ ना। बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। जिला निर्वाचन आयोग को आपने अवगत करा दिया है कि इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इस पर करते हैं। मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी जौनपुर को स्पष्ट कर दिया, दे करके ज्ञापन दे करके, किस तरीके के जो व्यक्ति कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करके उस पर एफआईआर लागू हो, ताकि इस तरीके की प्रवृत्ति और ब्लॉकों में और जगहों पर दोबारा पुनर्वित न हो। एसआईआर पर जिस प्रकार से आप लोग आवाज उठा रहे हैं, ऐसा यूजीसी कानून पर क्यों नहीं उठ रहा है आप लोगों की तरफ से? यूजीसी हमेशा वर्तमान सरकार प्रदेश का हो चाहे भारत सरकार हो, ये धर्मों में बंटवारा करके, गरीबी अमीरी में बंटवारा करके, ये लड़ा करके सत्य को काबिज करना चाहते हैं। आपने देखा हिंदू मुस्लिम करके, गरीबी अमीरी करके बार बार बांटने की बात करते हैं। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कभी बांटने की बात नहीं करता है। अगर यूजीसी में फॉरवर्ड लॉबी की जो बात है, आपने जो कहा है, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर सारे धर्मों को, सारे बिरादरी, एससी एसटी, ओबीसी और जनरल और अल्प प्रकोष्ठ में मुस्लिम, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन सभी का चीजों को, शक्तियों को, उनका ख्याल रखने का चीज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सुनिश्चित किया है। अगर भारत सरकार ने यूजीसी को लागू किया है, वही लोग दो तरफा खेल खेल रहे हैं कि उन्होंने लागू करके उन्होंने कोर्ट में दे दिया, कोर्ट में कर दिया। आज हिंदुस्तान की सड़कों पर फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड लड़ रहे हैं, बैकवर्ड वर्सेस एससी लड़ रहे हैं। ये लड़ाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यूजीसी से इस तरीके से काम, गंदा काम करने से भारत सरकार को क्या फायदा हुआ? हम यूजीसी के खिलाफ नहीं है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पहले भी था, आज भी है। ये नियम 11 नियम हमारे जात के आधार पर, धर्म के आधार पर यूजीसी ने बनाया था। इन्होंने उसे गलत तरीके से हवा देने का काम किया है और आज सड़कों पर बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं सड़कों पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दर्द को अपना शेयर कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार आंखें बंद करके बैठा हुआ है। अध्यक्ष जी, एक सवाल हमारा और है। हम कहीं कहीं आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप यूजीसी कानून की बात कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम बीजेपी लगातार कर रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपको जनता भरोसे पर लेती है या 2027 में आप प्रदेश में आते हैं, तो क्या आप लोग एक कदम उठाएंगे, एक कवायद करेंगे जिससे जो है आरक्षण की पूरी ये गतिविधि समाप्त हो जाए और आर्थिक आधार पर इसे लागू किया जाए? हमेशा जननायक राहुल गांधी जी सड़क से लेकर संसद तक इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगर जनता हमें चुनते हैं तो हमारा प्राथमिकता होगा शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। इस पर हम लोग विशेष शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य पर हम ज्यादा काम करेंगे। और जो कांग्रेस सरकार ने जो कुछ बनाया है उसे बेचने का काम भारत सरकार ने किया है। सर, एक प्रश्न और है हमारा। जैसे जिस प्रकार अभी बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर के दुनिया भर का फूफो डंडा या जो भी बवाल हो रहे हैं सर, भाई मैं बार बार कह रहा हूं, धर्मों को आपस में लड़ा करके वोट को सिद्ध करने के काम बीजेपी, आरएसएस के लोग और वर्तमान सरकार कर रहे हैं। और कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा भारत का संविधान है, भारत का संविधान ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही महात्मा गांधी है और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को हम आगे लेके चल रहे हैं। हम कभी लड़ाने का काम नहीं किया। जो अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़ा करके देश को अलग अलग बांटने का काम किया है, वो कांग्रेस न कभी किया है न कभी करेंगे। हम जोड़ने का काम करते हैं, हमेशा हम एकता की बात करते हैं, हर धर्मों का बात हम करते हैं, गरीबी अमीरी सभी का हम लोग ख्याल रखते हैं। मतलब बाबरी मस्जिद बनाने के
मतलब चक्कर में है या अथवा उसके विपक्ष में है सर? ये जो है सुप्रीम कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय में ये बात है, इस पर हम कोई चर्चा करना नहीं चाहेंगे। इन्होंने बंगाल की बाबरी मस्जिद के बारे में बताया, वो बाबरी मस्जिद वाला खत्म हो गया। वो बाबरी मस्जिद वहां का भी बातें जो है न्यायालय में है। बाबरी मस्जिद हो, कोई धर्म के बात हो, कोर्ट में है, कोर्ट इसका निर्णय लेता है कहां पर क्या होना, हम उनके साथ है। पिछले दिनों बांग्लादेश में अभी जो वहाँ पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले जो है एक हिंदू युवक की हाथ और पैर बांधकर चाय के बागवान में लाश मिली है। वहाँ के लोग, मैं बार-बार आपको क्या कह रहा हूं, वर्तमान सरकार जो है लड़ाने का काम करते हैं। आप कोई घर में अगर किसी एक व्यक्ति हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, आप बार बार ये बांटने की बात क्यों कर रहे हैं? क्राइम क्राइम होता है, वो किसी के भी साथ हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन आप बार बार हिंदू कह करके इस चीजों को आप लोग बातें करते, ये शोभा नहीं देता। हमारा देश का नागरिक है, वो असुरक्षित है, हमें उनको सुरक्षा देना हमारा फर्ज है, कानून है, न्यायालय है, सरकार है, उनको सुरक्षा मुहैया कराएं, ऐसा ना हो। घटना बांग्लादेश की है। अरे भाई, बांग्लादेश का हो, हिंदुस्तान का, दुनिया कहीं का भी, ये वहां का मामला है। वहां पर भारत सरकार ने क्या किया? उन्होंने इस पर कोई कदम उठाया? तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? आए दिन वहां पर आरोप है कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। जो है भाई, हिंदू नहीं, हर लोगों की हत्याएं हो रही हैं। जहां पर कानून की अनदेखी किया गया है, जिस देश का संविधान को लोगों ने बांटने का काम किया है, वहां पर हर लोगों के ऊपर क्राइम होता है। कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी ईसाई या किसी भी धर्म के लोग, कभी छात्रों के ऊपर, कभी गरीबों के ऊपर, कभी अमीरों के ऊपर। लेकिन उन्हें न्याय मिलना चाहिए। आप सभी का देखने का नजरिया अलग है, हमारा देखने का नजरिया अलग है। क्राइम क्राइम होता है, उसको न्याय मिलना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस तरीके की सोच हम लोग नहीं रखते। हम पहले दुनिया में हम सभी मानव योनि में जन्म लिए। हम सभी को मानवता को जिंदा रखने के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। 2027 में अध्यक्ष जी ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, बस कुछ ही महीने शेष बचे हैं 2026 में। जौनपुर जिले के 83 वार्ड हैं। हम आपसे एक सवाल ये करना चाह रहे हैं इस पे कि ये जो ग्राम पंचायत का चुनाव होना है, कुछ ही महीने, अप्रैल मई में हो सकता है कि वोटिंग की डेट दिया जाए, तो आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या 2024 की तहत, जिस तरह से 2024 में आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, 2 ही 3 महीने बचे हैं, तो अब की बार जो है इस पंचायत के चुनाव में किस तरह की आप लोग रणनीति है? समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन बना रहेगा या इस बार आप अलग से जो है चुनाव में? देखिए, जो गठबंधन की बात है, ये शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है। मैं जौनपुर के जिला अध्यक्ष होने के नाते, हमारे जौनपुर में 83 वार्ड है, 83 वार्ड है। हम 83 वार्डों पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करेंगे। बड़े दमखम के साथ पंचायत चुनाव को हम लोग लड़ेंगे और लड़ाएंगे। अब उस पर भी गठबंधन होता है, क्या करता है, ये शीर्ष नेतृत्व। लेकिन हम 9 विधानसभाओं पर भी तैयारी मेरी है, 83 जिला पंचायत सदस्य पर भी हमारा तैयारी है। आने वाले दिन में हम लोग 83 सीट पर भी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री जी का ट्रंप के सामने उनके मुद्दों पर समझौता करना एक प्रकार का सरेंडर है, और वह सरेंडर भारत का जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसके लिए मौत का फरमान है। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। उन्होंने इस बारे में बताया कि 18% जो है भारत टैरिफ के बावजूद भी देगा और बांग्लादेश का 0% है। इसको आप किस नजरिए से? अरे, जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी संसद भवन में उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं भारत सरकार, जबकि विपक्ष का नेता को बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनकी बातों को सोचना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। लेकिन हमेशा आपने देखा संसद भवन के अंदर जब भी माननीय राहुल गांधी जी बात रखते हैं तो माइक को बंद कर दिया जाता है। कभी कभी जो है उनकी आवाज को बोलने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, जबकि मौका विपक्ष के नेता होने के नाते उनको देना चाहिए। वो जो कुछ कह रहते हैं वो सही कहते हैं, वो गलत कभी न कहे न कभी कहेंगे। सत्य पे आना ना आना ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है पहला कि हिंदुस्तान के हर नागरिक सुरक्षित रहे, और उनके लिए हम लोग हर काम करने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।